नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपका टाइम एंड वर्क पर, और टाइम एंड वर्क के हमारे कुछ वीडियोस पीछे बन चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके लास्ट वीडियो पर, और इसके बाद हम जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे आपके वो हम आपको स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और जो भी स्पेशल मैटर होगा वो भी 1-2 क्लास में और बाद में लूँगा इसका। फिर इसके बाद हम नल और टंकी वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए आप स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ये एक स्टेप बचा हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो आज का जो प्रारंभ हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि इसमें कार्य को बारी बारी जो बोला जाता है, ये एक वो वाला टाइप है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास बंदे वही हैं, कौन कौन? 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर है, ए करता है 20, 30 और 60, ये करता है 20 में, ये करता है 30 में, और ये करता है 60 में। तो दोस्तों यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना बन जाएगा? बड़ा नंबर देखते हैं। तो बड़ा नंबर ही यहाँ पर एलसीएम बनना है, तो ये हो गया यहाँ पर 60 टोटल वर्क, ठीक है। कुल कार्य निकल के आ गया आपका 60। यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 बार, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा, इससे करेंगे तो 1 बार कटेगा। ये तीनों के कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया। एक दिन की जो कार्य यूनिट है इनकी वो है 3, 2, 1। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को शुरू करता है और बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, अच्छे दोस्त हैं। तो ये है हमारा ए, जो आता है आपका फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कौन आता है? फर्स्ट में आता है आपका ए, लिख देता हूँ इसको पहले। तो ए आता है पहले दिन और कितना कार्य करके जाता है? 3 यूनिट। ऐसे ही फिर सेकंड डे होगा जो आपका, सेकंड में भी ए ही रहता है और कितना करके जाता है? 3 यूनिट, क्योंकि 3 करता है एक दिन में। ऐसे ही जब थर्ड आता है आपका थर्ड डे, तो थर्ड डे में क्या होता है? यहाँ पर आता है ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके दोनों दोस्त भी यहाँ पर इसकी मदद के लिए आते हैं तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, ठीक है ना, हर तीसरे दिन, यही बोल रहा है ना, हर तीसरे दिन उसकी मदद करने आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ए तो अपना 3 करता ही करता है, लेकिन उसके जो दोनों मित्र हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे, ये यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क 3 दिन में कितना हो जाता है? हर तीसरे दिन कितना काम पूरा हो जाता है? तो 3 तिया तो 9 और 3 चौका 12, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 यूनिट जो वर्क है वो हर तीसरे दिन खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 दिन में होता है ऐसा, ठीक है। तो ये 3 दिन में क्या हो जाता है? 12 यूनिट कवर हो जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने समय में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल वर्क है 60 यूनिट, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा 3 दिन का कार्य है वो है 12 यूनिट। इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60। अब ये देखो आपका जो 12 यूनिट है, ये इसका जवाब 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 दिन का कार्य है। तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, और इसको जवाब देंगे 15 दिन, ठीक है, 15 डे इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसको समझ नहीं आ रहा, एक बार वीडियो को पीछे बैक करके दोबारा से एक बार रिपीट कर ले, लेकिन अपनी नींव को सही तरीके से मजबूत करे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आप स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 करने का प्रयास करें। ये भी कुछ इसी प्रकार का है, इसमें भी बारी बारी का मतलब है। ये कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा? यहाँ पर आपको दोनों का अलग अलग आपको दिन दिया है, ए और बी, 12 और 18। तो यहाँ से अगर आप टोटल वर्क निकालेंगे कितना आ जाएगा? बड़े नंबर का ही मल्टीपल देखेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बारी बारी आते हैं दोनों लोग। बारी बारी से मतलब कि पहले दिन जो फर्स्ट डे है आपका, वहाँ पर आता है ए और कितना कार्य करके जाता है? 3 यूनिट। सेकंड जो होगा आपका, सेकंड डे में आता है वहाँ पर बी और कितना करके जाता है? 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 दिन में, 2 डे में कितना कार्य हो रहा है? 2 दिन में कितना कार्य हो जाता है भाई? 5। 2 दिन तक
ठीक है ना। 2 दिन में कितना 5 काम, हर दूसरे दिन 5-5 यूनिट कम होते जाता है काम। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है हमारे पास 36 यूनिट, और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35। अब ये देखो 7 दिन में ये 35 यूनिट इसमें से कवर कर लेगा, ठीक है ना। 7 दिन में हम इनसे करवाएंगे 7 दिन तक, तो 7 दिन में ये 35 यूनिट कवर करेगा। लेकिन ये 7 दिन मतलब ये जो 5 यूनिट हम जो इसे डिवाइड कर रहे थे ये 2 दिन का कार्य था, इसलिए हम इसमें भी किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा आपका 14 दिन। तो 1 हो गया। लेकिन अभी आपका 1 यूनिट जो वर्क है, क्योंकि हमने 35 तो करा लिया 7 दिन में, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ से जो बनेगा आपका 7 सही कितना बन जाएगा 1/2, 7 सही 1/2। इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पूरा ही, 7 सही 1/2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका जवाब बन रहा है अभी यहाँ पर। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इससे करवाएंगे यहाँ से केवल 5 दिन के हिसाब से कार्य, ठीक है। इस 5 से डिवाइड करेंगे और 5 दिनों में जो इसका 35 वर्क होगा उसको निकालेंगे यहाँ से, जो शेष बचा, ठीक है ना। ये 7 बार काटेगा यहाँ से इसको, और इस 7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जवाब होगा यहाँ से 14 दिन तो पूरे लग जाएंगे इन दोनों को। लेकिन जो आधा जो एक वर्क जो बचा है, अब अगले दिन उस एक वर्क को करने के लिए बंदा आएगा कौन, ए, क्योंकि वो रूटीन, अगला जो रूटीन पड़ेगा वो पड़ेगा फिर वहीं से ए बी। तो वहाँ से काम करने के लिए उस 15वें दिन कौन आएगा, मतलब 15 दिन पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये काम बचा 1 लेकिन वो बंदा करता है 3, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देंगे 1/3। 14 दिन तो पूरे लग चुके हैं आपके, और ये हिस्सा जो 15वां दिन पूरा लगना था उस 15वें दिन का इतनेवां भाग वहाँ पर ऐड कर देंगे, तो इसको हम बोल देंगे इतना। इन दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ से 14 सही 1/3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 14 सही 1/3, 14 सही 1/3 दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार दोबारा से देख लें इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें बारी बारी के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कुछ इसी प्रकार से है। ये कह रहा ए एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ये है जैसे कि हमारा नल और जो आपका टंकी वाला जो सिस्टम होता है उसकी तरीके से है। ये 3 दिन में नष्ट कर देता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट कर दिया, ठीक है ना। तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई यहाँ पर है ए जो है उसे 8 दिन में पूरा करता है, बी उसे 3 दिन में ख़त्म कर देता है। मान लेते हैं ये 2 विरोधी परम मित्र हैं। ए क्या करता है, किसी दीवार को मान लेते हैं यहाँ पर कि वो 8 दिन में उसे पूरा बना देता है, लेकिन जो इसका बेस्ट फ्रेंड है बी, ये क्या करता है, उसे 3 दिन में गिरा देता है, ठीक है ना। हथौड़ा लेके ये उसको बनाता है और ये हथौड़े से उसको गिराना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इसका कुछ है। तो यहाँ से देखेंगे हम, अगर इनका एल्सियम लेंगे वो कितना बन जाएगा, 8 या 24, ठीक है ना, हाँ यही बनेगा 24। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। देखो ये तो हमेशा प्लस होता है जब भी हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, गिराने का काम कर रहा है। इसको हमने नेगेटिव लगा लिया क्योंकि ये उसको ऐड नहीं करता, वहाँ पर ईंटें लगाता नहीं है, उसमें से निकालता है, इसलिए इसका माइनस लगा दिया हमने। अब आप आगे जो चैप्टर देखेंगे नल और टंकी वाला है उसमें आप यहाँ पर इसको देखेंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 24, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए बंदा है वो 6 दिन तक काम करता है, ठीक है ना। तो 6 दिन तक अगर हम ए से काम कराते हैं तो ए करता है एक दिन में 3 यूनिट, तो ये कितना काम कर लेगा वहाँ पर 18 यूनिट ये कर चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका इसका जो बेस्ट फ्रेंड है बी, वो क्या कर देता है वहाँ पर, वो करता है अंतिम 2 दिन, वो आता है वहाँ पर और 2 दिन में यहाँ से इसकी ईंटें निकालना शुरू कर देता है, मतलब इसको काम को बिगाड़ता है वो। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, ये तो हो गया आपका ए का कार्य। ऐसे ही अगर हम बी का चेक करते हैं यहाँ से, बी का 2 डे का, बी का 2 दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1 दिन में कितना करता है
8 माइनस में करता है, तो ये वहाँ पर 16 काम उसमें से 16 यूनिट निकाल देगा। मान लेते हैं कि ए ने 18 ईंट लगाई और बी जब आता है वो 16 ईंट निकाल देता है, तो भाई बचती कितनी है वहाँ पर 2 ईंट शेष बचती है। और टोटल वर्क था कितना हमारा 24 में से केवल अभी तक इसने 6 दिन काम कर लिया, इसने 2 दिन बिगाड़ लिया, इसका टोटल जो रिजल्ट निकल के आया वो अभी कितना 2 ही कंप्लीट हो पाया है, ठीक है ना, 2 ही हो पाया है। अब जो शेष बचा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो वो बच जाएगा आपका कितना 24 माइनस 2, तो वो शेष आपका निकल के आ जाएगा 22, ठीक है ना। अब इसके बाद पूछा है कि शेष कार्य एक कितने समय में पूरा करेगा। अब करो इसको 3 से डिवाइड यहाँ से, क्योंकि ये तो भाई 3 ही करता है। अब बिगाड़ने का मतलब उसका खत्म हो गया, उसको जेल हो चुकी है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे हम, 3 सत्ते 21 और 1 बचा ये, तो ये जाएगा 7 से 1/3 दिन में फिर आगे जो शेष कार्य है वो ए कंप्लीट करेगा, ठीक है दोस्तों। आराम से वीडियो को बैक कर लें, पॉज कर लें, दोबारा देखते रहें क्वेश्चन को और समझ के करें, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है आपका अगले चैप्टर में आपके पूरे काम आएगा। वहाँ पर कुछ नल टंकी को भरने वाले होते हैं, कुछ निकालने वाले होते हैं, इसी प्रकार के वहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी ये हमारा एक तरीके से समझ लो ये सिलेबस क्लास चल रही है। जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो तब ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट कराने का प्रयास भी करेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से अपना रूप बदल कर आते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। एक गांव ए में अनाज का जो भंडार है वो 21 दिन तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। समझ रहे हैं ना आप, बस क्वेश्चन का रूप देखना, रूप बदल रखा है। बात वही है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए, ये हमारे पास कोई भंडार है, ठीक है, ये ए का है और ये बी का है। हमारे लिए तो ये आदमी है, मान लेते हैं कि ये इतने दिन तक कुछ खाते हैं किसी चीज़ को और ये इतने दिन तक खाते हैं, वही अनाज मान रखा है इन्होंने। तो ये कहता है ये 21 दिन तक चल जाता है और इसका 28 दिन तक चल जाता है, 28 दिन तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, और 56 नहीं कटेगा 21 से, 3 गुना करेंगे तो जवाब बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है, और 21 चौक 84 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 84। तो 21 चौका 84 और 28 तिया 84 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना जब भी एलसीएम की बात आती है क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है पहले तो उसी को देख लेते हैं काट के कि छोटा काट रहा नहीं काट रहा, नहीं काट रहा है तो इसको डबल कर लो या 3 गुना, इसी का ही इसके आसपास, इसी से आसान पड़ता है हमारा एलसीएम लेना, ठीक है। बाकी जब एलसीएम चैप्टर करेंगे हम आपको और भी तरीके बताएंगे उसके जितना होगा। तो ये हो गया हमारा कितना, ये तरीका हो गया कि जो गांव ए है वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन उसमें से 4 यूनिट खा लेते हैं, गांव बी के जो व्यक्ति हैं उसमें से प्रतिदिन कितना 3 यूनिट खत्म कर देते हैं। अब कह रहा है कि टोटल भंडार जो है अगर वो दोनों गांव को दे दिया जाए वो कितने दिन चलेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन वही है, बस आपका रूपरेखा चेंज कर दिया। टोटल जो भंडार था वो 84 यूनिट था, दोनों गांव एक दिन में मिलकर कितना खाते हैं 7 यूनिट खा लेते हैं। तो देखो कितने दिन चलता है, 7 × 7 और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से ये जो जवाब होगा आपका ये 12 दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो 12 दिन तक वो भंडार चल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चनों को दोस्तों जो चीज़ समझना है उसे कमेंट करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित है, मैंने पीछे भी कराया था शायद आपको, लेकिन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ये कह रहा ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमें परसेंटेज ये है, ए एक काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए का तो क्लियर है और ये इसको 9 दिन में करता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ठीक है ना, 50% अधिक कुशल है, और इसको हम क्या लिखते हैं 1/2। ए की अपेक्षा बी जो है वो 50% अधिक कुशल है, ठीक है ना, तो ये अधिक कुशल है। तो यहाँ से हम बी के लिए देखेंगे, ये हो गया बी। तो यहाँ पर अगर तुलना की बात आ रही है,
अगर भाई किससे कर रहा है, बी की तुलना ए से करी जा रही है, तो नीचे वाला तो ए हो गया, तो ये तो 2 हो चुका है, तो ये 2 तो है ही, प्लस अधिक भी है जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, तो इतना अधिक है, 2 तो है, प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो वहाँ से, तो वो बन जाएगा आपका 3। तो इसकी कार्य क्षमता है 2, तो उसकी क्षमता है 3, ठीक है। तो जब ये 2 आपके पास, उसके दिन भी आ गए, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी आ चुकी, तो अब आप तो यहाँ से टोटल वर्क बता सकते हैं, वो कितना बन जाएगा यहाँ से 18 टोटल वर्क बन जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बी से करा दो भाई, 3 है ये आपका, तो कितनी बार कटेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आपका जवाब हो जाएगा 6 जवाब, ठीक है ना, काट देंगे डायरेक्ट और 6 जवाब प्राप्त करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये परीक्षा में जब आते हैं तब समस्या पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये कह रहा एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये प्राप्त मजदूरी हुई, ठीक है ना। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हमें कह रहा है, ये हमारे पास 2 लोग हैं, एक तो है मैन और एक तरफ है लड़का, बॉय, ठीक है ना। तो इन दोनों ने किसी काम को 5 दिन तक किया, पहली तो बात ये है। फिर दूसरा वो कह रहा है कि जो आदमी है वो लड़के से 3 गुना अधिक, नहीं इसने बोला 3 गुना कुशल है। तो अगर हम इसको, कुशल का मतलब होता है यहाँ पर क्षमताओं से, ठीक है, जब भी वो किसी बात की कंपेयर करता है वो क्षमताओं से कंपेयर होती है यहाँ पर, तो ये अधिक सक्षम है, अधिक कुशल है, ठीक है ना, या कार्य करने की क्षमता इतने गुना है, इतने प्रतिशत अधिक कम है। तो जब भी वो बात करता है तो बात करता है यहाँ पर क्षमताओं की, ठीक है ना, उनके कार्य करने की एफिशिएंसी। तो यहाँ से देखेंगे हम, अगर ये बॉय की 1 मान लेते हैं तो ये भाई 3 होंगे, ठीक है ना। तो मैन की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना उसकी जो है वो कुशल है उससे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 5 दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना बन जाएगा, तो टोटल वर्क जो है, आप अब टोटल वर्क तो यहाँ से निकालना नहीं हमें, तो उसमें खाली मजदूरी बतानी है। तो कह रहा उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये प्राप्त होते हैं 5 दिन में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये है 800 रुपये, ये कितने दिन में हुए हैं, 5 दिन में। तो मैं अगर आपसे पूछूँ एक दिन में कितना प्राप्त करते होंगे दोनों बंदे, तो यहाँ से निकाल लेंगे, 5 एकम 5 और कितना 3 इधर आ जाएगा, 5 छंग 30, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों लोग एक दिन में जो मिलाकर कमा रहे थे वो 160 रुपये कमा रहे थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 160 रुपये जो है वो दोनों की मजदूरी थी। अब हमसे पूछा है उसने बच्चे की, मतलब उस लड़के की मजदूरी पूछी प्रतिदिन वाली, ठीक है। अब ये पर डे पर आ गई, यहाँ पर ये 5 दिन थे, यहाँ पर 1 दिन की मैंने फाइंड कर ली 160 रुपये। अब ये दोनों की है, और दोनों के जो कार्य करने का जो क्षमता होता है, ये जो मजदूरी होती है हमेशा इस क्षमता के अनुसार ही बढ़ती है, ठीक है ना, कि भाई एक बंदा इतने दिन में 5 दिन में कर रहा है उस काम को, इसने 5 दिन में किया, लेकिन वो उस काम का 3 टुकड़े करता है ना, तो उसको काम पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो ये क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है पैसा। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 का मान टोटल कितना है, 160 है, तो 1 का मान पूछा है, तो 4 से काट देंगे इसको 40 बार, तो जवाब हो जाएगा 40 रुपये ही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, 40 रुपये ही इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने वाले प्रतिदिन के 75 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, किंतु जिस दिन वो अब्सेंट रहेगा न केवल उसको मजदूरी कटेगी, उसे उल्टा 15 रुपये पेनल्टी भी, मतलब जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर बोल रहा है 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो मजदूर कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा, ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। वो कह रहा है कि उसने जो है उसको 20 दिन में कितने दिए, 1140 रुपये दिए, और जब वो मजदूरी पर रखता है, अगर हम मान लेते हैं कि उसको 20 दिन में 75 रुपये के हिसाब से उसको पेमेंट मिलना था। अगर हम सोचते हैं कि वो बंदा अगर टोटल वहाँ पर रोज़ाना काम पर आता तो उसे टोटल कितनी मजदूरी मिल जाती, तो उसको कितनी मिलती, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 और 5 दूना 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15,
उसको जो टोटल जो रेट मिलना था वहाँ से वो कितना मिलना था दोस्तों, 1500 रुपये मिलना था, लेकिन मिला कितना है उसको, 1140 रुपये। कितना, 1140 रुपये ही मिला है। तो यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 360 रुपये उसको नहीं मिला है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि 360 उसको क्यों नहीं मिला। अब अगर हम उसका एक दिन का जो पेनल्टी मानते हैं, एक दिन का जो उसका टोटल जो उसका नुकसान है वो कितना है, 75 रुपये तो टोटल है ही, प्लस 15 रुपये उसे अपनी तरफ से और पेनल्टी भुगतनी पड़ती है जब वो काम पर नहीं जाता। तो ये टोटल बन जाएगा आपका कितना, 90 रुपये। तो अगर मैं इसे 90 से डिवाइड करूँ तो आपके दिन निकल के आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने इसको काटा और बराबर जवाब दिया 4 दिन। तो ये हो जाएगा आपका 4 डे। ठीक है दोस्तों। तो 4 दिन हम कह सकते हैं कि वो जो मजदूर है वो अपने वर्क पर नहीं पहुँचा है, इसलिए उसको 360 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा और 1140 रुपये उसने प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने आज की एक क्लास रखी, नहीं तो आपका जो बचा हुआ कुछ सिस्टम है इसके जो टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट है वो हम किसमें, नल पाइप और जो टंकी है आपकी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। अभी देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास दिन होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता होती है, और क्षमता के अकॉर्डिंग ही मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हम मजदूरी जो डिवाइड करते हैं, लोगों में बांटते हैं, वो उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप बांटते हैं। अगर किसी की 4 क्षमता है तो उसको 4 के हिसाब से मजदूरी मिल जाएगी टोटल में से। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, पहले देखेंगे आप किसका रेशियो दिया है आपको। वो कह रहा है मजदूरों की संख्या। अब यहाँ पर संख्या भी आपके साथ आपने देखा होगा जब हमने कल का क्लास किया था, इसलिए बोलता हूँ पीछे से आप जब कोई भी चैप्टर करें तो उसके टोटल वीडियो आप 1 से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी चैप्टर में। तो यहाँ पर हमें कह रहा है जो उनकी संख्या है, तो संख्या का जो रेशियो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ये संख्या जो है, संख्या का रेशियो, फिर मैं इस पर पुट करूँगा और फिर आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो संख्या का रेशियो है आपका 15:11, ये है 15:11। और इसी प्रकार से जो मजदूरी, हाँ, उनकी जो मजदूरी है वो है, मजदूरी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा यहाँ से 22:25। तो आपको पता है कि ये जो पहला नंबर है ये इसके साथ है, ये दूसरा ये इसका है, मतलब पहले बंदे की जो संख्या, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है उसमें 15 है, उसकी मजदूरी कितनी है पर बंदे की 22 रुपये। ऐसे ही इधर दूसरे वाले की हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपका कि ये 15 × 22 होगा, और ऐसे ही ये कितना 11 × 25 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब जो इनके मजदूरी पर जो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो इसी रेशियो में तो पड़ेगा भाई, इसी के अकॉर्डिंग तो पड़ता है। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो, आप इसको छोटा कर लो, पहले छोटा करो आप इसको, 11 से काटो 2 बार, ठीक है, 5 से काट लो इसको, 5 3 15, और 5 से काटो 5 5 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6, और इसका कुछ नहीं है तो ये बनेगा 6:5। इसका जवाब ये है आपका ऑप्शन नंबर 6:5। ये दिया आपको 1 में। देखो इसमें 5:6 भी दिया है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। ठीक है ना। जैसे जैसे बताया उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है, कभी उल्टा सीधा कर लें आप इसको। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6:5। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो चुका है 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये कह रहा है सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है, सुमिति उस कार्य को 2 दिन में, सुमति है ये 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा। अभी बताया मैंने, खाली कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग करना है। इधर सुमन है और इधर सुमति है।
ठीक है, सुमित लिख दो या सुमति लिख लो, जो भी है। और जो सुमन है ये 3 दिन में करती है और ये थोड़ा 2 दिन में कर लेती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बंदियाँ ये, तो यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6। ये देख रहे हैं आप, जिसके जितने ज़्यादा दिन उतनी कम क्षमता, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता है जो पैसा बढ़ता है वो क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल क्षमता है वो है 5, ठीक है ना। किसकी सुमन और सुमति की दोनों की जो क्षमता है वो टोटल कितनी हो गई 5। और इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 150 रुपये। दोनों जब काम करते हैं इन दोनों को मिलता है 150 रुपये। हिस्सा पूछा है सुमन का, तो सुमन का जो क्षमता है वो कितनी है 2, तो उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, जवाब दे देंगे। काटो इसको, 5 तिया 15 और मल्टीप्लाई करेंगे, 60 रुपये उसमें किसके होंगे, सुमन के, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक से समझना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर आप। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा कर लेता है, पूरा करने के लिए लेता है। मतलब कोई ठेकेदार है, वो 150 रुपये में उसे पूरा करने का ठेका ले लेता है। उस पर वो क्या करता है, 200 आदमियों को नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाता है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त और नियुक्त करने होंगे, ठीक है ना। मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, जैसे जैसे हम करते आ रहे हैं अभी उसी बेस से बताऊंगा। जब स्पेशल क्लास लेंगे वहाँ पर उसका आप वेट करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बाद में देख लेंगे इसको। अभी मैं बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। व्यक्ति कहता 150 दिन में मैं पूरा करा दूंगा। तो हमारे पास जो दिन है भाई वो डे कितने हो गए, यहाँ पर टोटल जो डे है वो है 150 दिन। इतने में ठेका लिया था उसने कि हम 150 दिन में पूरा करके देंगे। लेकिन वो क्या करता है कि वो 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है और 50 दिन के बाद उसे एनालाइज होता है कि ये तो मामला ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 50 दिन के बाद वो देखता है कि काम का 1/4 भाग ही हो पाया है और दिन बचे आगे 100, ठीक है ना। तो बात नहीं बन पाएगी, जवान का पक्का नहीं निकला है ठेकेदार। तो यहाँ से देखेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 0। हम कहेंगे कि उसने कितना बना दिया, इसका जो हम मल्टीपल करेंगे ये आ गया आपका 10,000 यूनिट। और इसका मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 का मतलब कितना होता है भाई, 1/4। हम कह सकते हैं कि टोटल मान ये है और जो जिसकी बात कर रहा है वो ये है, ठीक है ना। मतलब 4 हिस्से थे उस काम के, उसमें से एक हिस्सा ही हो पाया कितने दिन में, 50 दिन में, ठीक है ना। तो ये मामला ख़राब हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 10,000। बस क्वेश्चन को समझिए आप, कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल यहाँ से आपको निकालना है, तो अगर यही बंदे, ठीक है ना, अगर यही बंदे अगले 50 दिन में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलो उसको भी छोड़ो आप, अभी यहाँ से पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि एक का मान 10,000 है तो भाई 4 का मान टोटल यहाँ से निकल जाएगा आपका 40,000। 40,000 टोटल निकल के आ जाएगा। अब इसमें से आपका जो शेष, जो रिमेनिंग जो वर्क बचा है वो कितना बचा। मैं अगर यहाँ से आपको पूछूं शेष जो कार्य बचा होगा वो बचेगा आपका, इसमें से घटा देंगे इसको तो बचेगा यहाँ पर 30,000 यूनिट, ठीक है ना, 30,000 यूनिट, ठीक है। और इसको करने के लिए हमारे पास कौन है, इसको करने के लिए हमारे पास जो है, जो हमारे 200 बंदे थे वो कितना कर लेते हैं, यहाँ से 200 बंदे जो हैं वो कर लेते हैं 50 दिन में, वो 100 दिन बचे उनके, और 100 दिन में वो कितना कर लेंगे वहाँ से, 100 दिन में वो कर लेंगे वहाँ से 20,000 वर्क। जो शेष बचेगा 10,000 वो आपको कंटिन्यू वो कराना है आपको पूरा, ठीक है। 30,000 यूनिट शेष वर्क बचा, ठीक है ना। तो 30,000 यूनिट जो शेष बचा है, अब देखते हैं हमारे पास दिन टोटल थे कितने, 150, और जो हमारे पास जो शेष दिन बचे 150 में से 50 तो लग चुके हैं, जो शेष दिन बचे वो कितने बच रहे हैं यहाँ पर 100, ठीक है ना। तो 100 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर ये बचा आपका 300 जवाब, और 300 में हमारे पास बंदे पहले से 200 तो वहाँ पे काम पर हैं ही, तो हमसे पूछ रहा शेष और कितने चाहिए, तो 100 बंदे उसको और लगाने होंगे दोस्तों, ठीक है ना। 100 बंदे उसको और लगाने होंगे। ये तो हो गया आपका इसका बिल्कुल बेसिक, जैसे क्वेश्चन में बोला उसी के अकॉर्डिंग। एक बार और देखेंगे जब स्पेशल क्लास देखेंगे आप, तब वहाँ पर देखेंगे इसका जो भी आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें जितना होगा मैं करूँगा और अच्छा प्रयास, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा।
हर चैप्टर का एक 2 स्पेशल क्लास, ठीक है, सिलेबस पूरा होने के बाद। और आगे से हम जल्दी कोशिश करेंगे, अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि नेट वेट नहीं मिल पाता इतना। ठीक है दोस्तों, तो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहें यूपी इंडिया के साथ। थैंक यू।